नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज महामाया मंदिर सीकरी कुर्द के प्रांगण में ग्रामवासियों ने कुछ मांगों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। क्रमिक अनशन की अध्यक्षता धर्मपाल प्रधान ने की व संचालन राज्य वर्मा ने किया। क्रमिक अनशन पर विनोद कुमार, अशोक गिरी, राजवीर सिंह, दिनेश गुर्जर व इंद्राज सिंह बैठे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बबली गुर्जर ने बताया कि आज से 450 वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों ने मिलकर कराया था। तभी इस क्षेत्र माह के नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता चला आ रहा है, जिसमें कई प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने को आते हैं। उसी समय से लगातार ग्राम पंचायत मंदिर के निर्माण में सौंदर्यीकरण का विस्तार करती चली आ रही थी। कुछ वर्षों पहले एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष उप जिलाधिकारी मोदी नगर होते हैं। भवन के चढ़ावे का पैसा कमेटी के अकाउंट में जमा रहता है, जो लगभग आज की तारीख में 20 करोड़ रुपया जमा है। कई वर्षों से क्षेत्रवासी मांग करते चले आ रहे हैं कि इस पैसे से भवन के लिए जमीन खरीदी जाए, भवन का सौंदर्यीकरण कराया जाए, धर्मशाला बनाई जाए और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो उसकी व्यवस्था की जाए, जिसको लेकर अनेकों बार तहसील में तत्कालीन उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। शेखरी कुर्द निवासी विकल्प परिधान ने बताया कि जब से गांव नगर पालिका में आया है तब से मंदिर के चढ़ावे पर जो पैसा आता है, कमेटी के किसी भी सदस्य को ये पता नहीं है कि कितना पैसा आया और कहां गया। उसको लेकर कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। सभी ग्रामवासियों की मांग है कि मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें तहसील व नगर पालिका के अधिकारी एवं गांव के संभ्रांत व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए और लगभग 20 करोड़ जो जमा है उस पैसे से भवन के नाम जमीन खरीदी जाए एवं धर्मशालाएं बनाई जाए एवं मंदिर को सरकार द्वारा जल्द से जल्द पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये क्रमिक अनशन में बदला जाएगा। राहुल प्रधान ने कहा कि प्रशासन की तरफ से हर बार बहका दिया जाता है, इस बार संघर्ष आर पार का होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद आपका करता हूं कि आप देहात की खबरों को भी बहुत जल्दी से जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। और दूसरा, नवरात्रों का पावन पर्व है, आज 7वां नवरात्रा है। माता रानी की कृपा से मैं सभी को नवरात्रों की भी बधाई देता हूं। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है एक तरह से, और इस मुद्दे को लेकर हम पिछले 4-5 वर्षों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी मांग चली आ रही है। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस भवन में आप बैठे हैं, आप देखेंगे जो वट वृक्ष खड़ा है, ये 1857 की क्रांति जब इस देश में शुरू हुई तो गांव के और गांव के आसपास के लोगों ने 131 लोगों ने शहादत दी थी। ये वही वट वृक्ष यहाँ खड़ा है। ये बड़ा क्रांतिकारी गांव और क्षेत्र क्रांतिकारी रहा है, देश के लिए हमेशा जो भी बन पड़ा वो किया है। उसी के साथ साथ लगभग 450 साल पहले इस भवन की यहाँ स्थापना हुई और गांव वासियों ने, सभी लोगों ने मिलकर, आसपास के भी लोगों ने, जिन पे जो कुछ बना उन्होंने, और ग्राम पंचायत का जो बजट आता है उस बजट से इस मंदिर का निर्माण धीरे धीरे सब लोगों ने मिलकर करवाया। इसमें पूरा पैसा ग्राम पंचायत का लगा हुआ है या गांव के और आसपास के लोगों ने जो कुछ योगदान किया वो लगा हुआ। हमारी बेसिकली आज यहाँ बैठने की मेन बात यह है कि यहाँ एक प्रथा चल रही है पिछले बहुत सारे वर्षों से कि हर वर्ष पूरे साल का ठेका छूटता है। उस ठेके में जो पैसा आता है, कमेटी है, पहले जो यहाँ विकास खंड भोजपुर है वो और कमेटी मिलकर इस पैसे का इस भवन में लगाना या मेले में व्यवस्था करना, वो ऐसे खर्च होता था पैसा। लेकिन अभी 2.5 साल से नगर पालिका में चला गया, गांव नगर पालिका में चला गया। लेकिन उस पैसे के जो अध्यक्ष हैं वो मोदी नगर के जो भी उप जिलाधिकारी रहते हैं वो अध्यक्ष रहते हैं उस पैसे के। हम पिछले 5-7 वर्षों से मांग करते चले आ रहे हैं कि जो पैसा है भवन का, जो भवन के पैसे का जो अकाउंट है उसमें लगभग आज की डेट में 20 करोड़ रुपया है। हम बार बार ये मांग करते हैं कि जो ये बजट है, जो ये पैसा है, देवी माँ का मंदिर है, कई प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप देखते होंगे, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश का ये बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ कई प्रदेशों से लोग दर्शन करने के लिए माता रानी के आते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन उस पूरे के पूरे पैसे पर प्रशासन गूंजली मार के बैठा है जैसे ये इनका पैसा है या इनकी बपोती है। हर साल हम कहते हैं कि इस पैसे से भवन के नाम जमीन खरीद लो आसपास की, क्योंकि जब मेला लगता है तो यहाँ कई कई किलोमीटर दूर तक वाहन खड़े करने की
जगह नहीं मिलती है और किसानों से खेत खाली कराए जाते हैं, उनकी फसल नष्ट होती है और उस फसल का ये मुआवजा कई कई साल बाद देते हैं। लेकिन चलो वो दूसरा विषय है। हमारा कहना ये है, हमारी मांग ये है कि जो 20 करोड़ रुपया पड़ा है, जिसके अध्यक्ष यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 वर्ष पूर्व, लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व हमने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। तो तत्कालीन डीएम थे विमल शर्मा, वो जब हमने मुद्दा उठाया तो विमल शर्मा जी यहाँ आए, माता के दर्शन करके गए और उस समय एसडीएम थे प्रजापति जी। तो उन्होंने उन अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई जो पैसा भवन का है उसकी फाइल आप तैयार करिए, जो मुझसे सैंक्शन कराना मैं सैंक्शन करूंगा और इस पैसे को भवन के लिए खर्च कर दीजिए। जो पैसा आप जो है जमीन खरीदे या धर्मशाला बनाए, जो भी है वो भवन में लगना चाहिए। लेकिन लगातार हमारी मांग के बावजूद प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है। कल ये जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उसमें तो आप देखते होंगे कि सारा क्षेत्र जाम हो जाता है 7-8 दिन, लेकिन कल भी लाखों श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आए हैं। पूरा जाम हो गया था, रास्ते जाम हो गए थे। श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जाए, उनके ठहरने की व्यवस्था कैसे हो, लेकिन प्रशासन कोई बात सुनवाई नहीं करता। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे 5 लोग कर्मी कन्फर्म पर बैठे हुए, अब यहाँ बैठ गए। गांव के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि ये भवन का पैसा भवन के लिए खर्च हो, क्योंकि जमीनें रोज महंगी होती जा रही हैं, फिर जमीन खरीदी नहीं जाएगी। जब हम 4 साल पहले कह रहे थे, जब आज से 3 गुने 4 गुने रेट हो गए, उस समय बहुत जमीन खरीदी जा सकती थी। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम ये पैसा अब खर्च करवा के छोड़ेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये तानाशाही करेंगे, अगर इस पैसे को भवन पे खर्च नहीं करेंगे, ये गांव जागरूक है, ये गांव क्रांतिकारी गांव है। 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान गांव का रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गांव फिर इस पूरे भवन को अपने हाथ में ले ले और इनके किसी भी आदमी को इस भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसे एंट्री नहीं करी जाएगी। नहीं तो जो 20 करोड़ रुपया है उसको भवन के लिए तत्काल जो भी कार्रवाई होती है, मैं एसडीएम साहब से कहना चाहता हूं कि जो भी कार्रवाई है, नहीं तो हम डीएम साहब के यहां भी जाएंगे, हम कमिश्नर के यहां भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के यहां भी जाएंगे। क्योंकि आज राम राज्य ये बताते हैं, आज हिंदू मुसलमान की राजनीति ये कर रहे हैं, हिंदू पार्टी है, तमाम दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन एक भवन का पैसा जो पड़ा है, जो भवन का पैसा पड़ा है, उस भवन के पैसे को खर्च क्यों नहीं करते? ये काट दी हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भवन का पैसा भवन में खर्च करो,